सिक्योरिटी फोर्सेस की 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितरन हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा और केच में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशन। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। चिल्तन पहाड़ी में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 14 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल। केच के इलाके बलीदा में भी ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। इलाके में मजीद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की तलाश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया के शहर बोस्तान में मुलाकात। आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हम मनसब से गुफ्तगू। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, अमेरिका और चीन को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। अमेरिकी सदर ने कहा कि कुछ चीजों पर इत्तेफाक है, मजीद बातों पर भी करेंगे। कोई शक नहीं, हमारी मुलाकात कामयाब होगी। चीनी सदर ने कहा, दोनों ममालिक की तिजारती टीम्स में बुनियादी निकात पर बातचीत की। सदर शी जिनपिंग ने हालिया गजा जंग बंदी में अमेरिका के किरदार को सराहा। उन्होंने मजीद कहा, दोनों ममालिक के बाहमी मफाद के मसाइल पर खुले दिल से गुफ्तगू जरूरी है। चीन भी दीगर तनाज़ात के हल के लिए अमन मुज़ाकरात को फरोग़ दे रहा है। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, हथियार उठाना और इमलाक जलाना कबूल नहीं। सियासत करना मजहबी जमातों का हक है, मगर वज़ीर आला मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। वज़ीर आला ने कहा, सोचना चाहिए एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई, उस जमात ने इतना असलहा क्यों और किसके लिए जमा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के वो एहलकार जिनकी जानें गईं, उनके अखले खाना को क्या जवाब दें। वज़ीर आला ने कहा, प्रोपेगेंडा किया जाता है, हमारे 600 लोग मारे गए, इतनी लाशें गिरी तो वो कहाँ हैं? क्या किसी ने नमाज जनाजा पढ़ी? मरियम नवाज का कल अदम जमात के सील किए गए मदारिस मुफ्ती मुनीब के हवाले करने का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा, सोचे समझे मंसूबे के तहत लोगों के जहनों में नफरत भरी गई। गजा के लोग अमन मुआहदे की खुशी मना रहे थे, यहाँ इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया गया। इजलास में शरीक उलमाए कराम की वज़ीर आला को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। PTI ने 9 मई को हथियार उठाए तो वो सियासी जमातों से बाहर निकल गई। जब कोई फितना सर उठाता है तो कौमों की तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। वज़ीर आला मरियम नवाज का उलमाए कराम से खिताब। कहा, जब कोई सियासी या मजहबी जमात हथियार उठाती है तो वो शरपसंद बन जाती है। अडियाला जेल में बैठे हुए एक शख्स ने ट्वीट किए कि 600 लोग हलाक हो गए। ये वो शख्स है जिसने अपने दौर में मसाजिद के अंदर घुसकर गोलियां चलवाई और लोगों को मारा। उसकी जमात कमजोर हो गई है, अब वो मजहब को इस्तेमाल कर रहा है। माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ सियासी जमातों को बनाया गया, जिसका मकसद दूसरों को नीचा दिखाना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कौन होगा? पीपल्स पार्टी फैसला न कर सकी। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सरबराही मरकज़ी क़यादत का इजलास। वज़ारत उस्मा आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज़ राठौर और सरदार याकूब के नाम ज़ेरे गौर थे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 31 अक्टूबर को तलब। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। आज़ाद कश्मीर में नए कायदे ऐवान के हवाले से अहम फैसला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी क़यादत की मुशावरत के बाद खत्मी नाम का ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से चौधरी यासीन की नामजदगी से मुतालिक खबरों की तरदीद। वज़ीर आज़म के लिए नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो खुद करेंगे। पाक और तुर्किया अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। तुर्किया की तरक्की और खुशहाली का सफर काबिल फख्र कामयाबियों से इबारत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के यौम जमहूरिया की तकरीब से खिताब। कहा, तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों मुल्क मजबूत मजहबी, माशी और सकाफती रवाबित से मुंसलिक हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन दुनिया में अज़्म और इस्तिक़लाल की अलामत बन चुके हैं। वज़ीर आज़म की जमहूरिया तुर्क क़यादत और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अफगान नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सद्र की तेहरान में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, इख्तलाफात तो घरों में भी होते हैं, बरादर मुल्कों की तरह तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। मोहसिन नकवी ईरानी सद्र मसूद पज़ेश्कियान से भी मिले। ईरानी सद्र की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इख्तलाफात खत्म कराने के लिए ताउन की पेशकश। खित्ते में कशीदगी खत्म करने और किसी भी तनाज़े से बचने की जरूरत पर जोर। पाक ईरान तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक।